सोचिए, जब भारत का एक सबसे अमीर आदमी 40 अरब डॉलर का बड़ा दांव लगाता है, तब क्या होता है। यह कहानी है मुकेश अंबानी की और उस फैसले की जिसने भारत को बदल दिया। 2016 से पहले एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां आराम से काम कर रही थीं और अच्छा मुनाफा कमा रही थीं। लेकिन मुंबई के एक शांत ऑफिस में अंबानी एक बड़ी बदलाव की सोच रहे थे। वह फाइबर केबल बिछा रहे थे, स्पेक्ट्रम खरीद रहे थे और अरबों रुपए खर्च करने की तैयारी कर रहे थे। प्लान क्या था? सब कुछ फ्री देना और पूरी इंडस्ट्री बदल देना। क्यों? क्योंकि किंगडम जीतने के लिए कभी कभी अपने ही घर को जलाना पड़ता है। सोचिए, आप 2015 में एक टेलीकॉम कंपनी के सीईओ हैं। सब अच्छा चल रहा है, ग्राहक हर कॉल और डेटा के लिए पैसे देते हैं। लेकिन अंबानी चुपचाप एक बहुत बड़ी कंपनी बना रहे थे जो इंडस्ट्री के दिल पर वार करने वाली थी। यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह पर्सनल भी था। उनकी बेटी ईशा ने घर पर स्लो इंटरनेट की शिकायत की। तब एक वादा किया गया, अगर अंबानी को अच्छा इंटरनेट नहीं मिल सकता तो बाकी भारत का क्या होगा। अंबानी का सपना था हर भारतीय को तेज और सस्ता इंटरनेट देना। वह बड़ा रिस्क लेने को तैयार थे, हर कंपनी को चुनौती देने के लिए और एक ऐसी प्राइस वॉर शुरू करने के लिए जिसमें आखिर में सिर्फ एक बचेगा। कई साल तक वह चुप रहे, लेकिन उनकी खामोशी ही चेतावनी थी। टेलीकॉम कंपनियों ने खतरा आते नहीं देखा। उन्हें लगा अंबानी बस एक छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह गेम के रूल्स बदल देंगे। यह सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, यह सिम कार्ड और फाइबर केबल की जंग है। तूफान से पहले की खामोशी सबसे खतरनाक थी। अंबानी सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक डिजिटल जगरनॉट बना रहे थे। यह उसी जंग की कहानी है। क्या आपको जियो से पहले का समय याद है? 2014 में इंटरनेट बहुत महंगा था। 1 GB डेटा की कीमत 300 रुपये तक थी। लोग डेटा को पेट्रोल की तरह बचा बचा कर चलाते थे। इंटरनेट सिर्फ कुछ मिनट के लिए ऑन करते थे। कॉल करना भी मुश्किल था। लोकल कॉल, एसटीडी कॉल, एक ही नेटवर्क या अलग नेटवर्क, सब अलग रेट। हर छोटी बात का पैसा देना पड़ता था। मिस्ड कॉल पैसे बचाने का तरीका बन गया था। टेलीकॉम कंपनियां सब पर राज करती थीं। हर शब्द और हर बाइट पर टैक्स लगता था। 3G की स्पीड बहुत स्लो थी। वीडियो बार बार रुकता था। वीडियो कॉल करना सपना था। मार्केट में बहुत कंपनियां थीं। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, टाटा डोकोमो, रिलायंस कम्युनिकेशंस, सब महंगा डेटा बेचते थे। अंबानी ने देखा कि लोग कनेक्शन के लिए तरस रहे हैं। सबको महंगे दाम और स्लो स्पीड से परेशानी थी। अंबानी ने इसमें एक मौका देखा। अगर डेटा सस्ता हो जाए तो सब बदल सकता है। पुरानी कंपनियां धीरे धीरे काम कर रही थीं। अंबानी ने सब कुछ बदल दिया। वह सिर्फ सिम कार्ड नहीं बेच रहे थे, वह पूरे देश को इंटरनेट देना चाहते थे और उन्होंने यही किया। 5 सितंबर 2016 का दिन था। उस दिन रिलायंस जियो आया और सब कुछ फ्री कर दिया। अनलिमिटेड 4G डेटा मिला, कॉल और SMS भी फ्री थे। कोई छुपा हुआ चार्ज नहीं था। दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। फ्री ऑफर 6 महीने से भी ज्यादा चला। जियो ने बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन कमाया कुछ नहीं। यह दान नहीं था, यह एक सोची समझी चाल थी। पहले लोग डेटा बचा बचा कर चलाते थे, अब सब खुलकर इस्तेमाल करने लगे। लोग वीडियो देखते, कॉल करते और डिजिटल लाइफ जीने लगे। सबकी आदतें रातों रात बदल गईं। एक बार तेज इंटरनेट मिल जाए तो कोई पीछे नहीं जाना चाहता। अंबानी जानते थे कि लोग तेज डेटा के आदी हो जाएंगे। पहली बार सब कुछ फ्री में दिया गया। 170 दिन में जियो के 10 करोड़ ग्राहक बन गए। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इतनी तेजी से कोई टेक कंपनी नहीं बढ़ी थी, न फेसबुक न व्हाट्सएप। बाकी कंपनियां हैरान रह गईं। वे ग्राहक और मुनाफा खोने लगे। उन्होंने भी दाम कम किए, लेकिन फ्री से कौन मुकाबला कर सकता है। जियो अलग गेम खेल रहा था। उसने सारे नियम बदल दिए। पुरानी कंपनियां परेशान हो गईं। जियो की लहर पूरे भारत में फैल गई। अब इंडस्ट्री पहले जैसी नहीं रही। प्राइस वॉर शुरू हो गई थी। अब सिर्फ सबसे मजबूत कंपनी बचेगी। जियो ही था जो ये नया गेम जीत सकता था। इस बदलाव को कोई रोक नहीं सकता था। जियो का तरीका क्या था? प्रेडेटरी प्राइसिंग, मतलब दाम इतने कम कर दो कि बाकी कंपनियां टिक न सके। घाटे में बेचो, खूब पैसा लगाओ और सबसे ज्यादा समय तक टिके रहो। छोटी कंपनियां इतना नुकसान नहीं झेल सकती। एक एक करके वे सब गिर जाती हैं। मकसद था मुकाबला खत्म करना, राजा बनना और फिर बाजार को अपने हिसाब से चलाना। बाकी कंपनियां शिकायत करने कोर्ट और सरकार के पास गईं, लेकिन नियम साफ नहीं थे। जियो ने कहा कि यह सब ग्राहकों के लिए अच्छा है। सोचिए, जैसे बॉक्सिंग मैच हो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया एक तरफ और जियो के पास बहुत पैसा।
जियो की ताकत रिलायंस के बड़े पैसे से आई, बाकी कंपनियां फंस गई थीं। दाम कम करो तो पैसा जाएगा, दाम बढ़ाओ तो ग्राहक जाएगा। मुनाफा खत्म हो गया, कर्ज एडवांटेज आ गया और कंपनियां बचने के लिए लड़ने लगी। अंबानी सिर्फ ग्राहक नहीं ले रहे थे, वह कंपनियों की नींव हिला रहे थे। यह बिजनेस की लड़ाई में बड़ा दांव था। शुरुआत से ही लड़ाई का नतीजा साफ था। जियो के पास जीतने के लिए सब कुछ था। बाकी कंपनियों को जियो के नियम मानने पड़े और अंबानी हमेशा आगे थे। आगे असली मकसद सिर्फ सिम कार्ड बेचना नहीं था, बात थी एक डिजिटल दुनिया बनाने की। तेज और सस्ता इंटरनेट बस एक तरीका था। अंबानी चाहते थे कि आपकी डिजिटल लाइफ का हर हिस्सा उनके पास हो। फिल्में और गाने, शॉपिंग, पेमेंट और खबरें, जियो के एप्स, जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो मार्ट, जियो पे, जियो न्यूज, इन सब ने लोगों को जियो की दुनिया में जोड़ दिया। सस्ता डेटा जियो एप्स को सबसे अच्छा बना गया। सिम कार्ड एक बड़े डिजिटल मॉल की चाबी था। बाकी कंपनियां खुद को सिर्फ सर्विस देने वाला मानती थीं। अंबानी ने आगे की सोच रखी। जिसके पास नेटवर्क है वही सब कंट्रोल करता है। जियो वही नेटवर्क बन गया जो हर किसी से जुड़ा है। जब आप नेटवर्क के मालिक हो जाते हैं तो आप उसके जरिए कुछ भी बेच सकते हैं। यह तरीका गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों से सीखा गया था। अंबानी ने भारत के लिए एक अलग डिजिटल दुनिया बनाई। यह जगह आरामदायक थी और छोड़ना मुश्किल। फ्री डेटा इसी दुनिया को बनाने की कीमत थी। असली कमाई अंदर की चीजें बेचकर होगी। यह सोच बाकी किसी के पास नहीं थी। अंबानी का विजन सबसे अलग और आगे था। जियो का छुपा हुआ हथियार क्या था? स्पेक्ट्रम, मोबाइल सिग्नल के लिए एक अदृश्य सड़क। 2010 में सरकार ने 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बोली लगाई। किसी को यह स्पेक्ट्रम नहीं चाहिए था। एयरटेल और वोडाफोन 2G और 3G पर ध्यान दे रहे थे। 4G को दूर का सपना मानकर छोड़ दिया। एक छोटी कंपनी इन्फोटेल ने यह स्पेक्ट्रम खरीद लिया। फिर अंबानी ने चुपचाप इन्फोटेल को खरीद लिया। अब उनके पास पूरे देश के लिए 4G लाइसेंस था। बाकी कंपनियों को इसका पता भी नहीं चला। कई साल तक अंबानी ने 4G का बड़ा नेटवर्क बनाया। बाकी कंपनियां पुरानी तकनीक में फंसी रहीं। जियो का नेटवर्क पूरी तरह से ओनल आईपी था। यह नेटवर्क शुरू से ही डेटा के लिए बना था। बाकी कंपनियों के नेटवर्क पुराने घर जैसे थे। जियो एक नई और ऊंची इमारत जैसा था। जियो का नेटवर्क सिर्फ 4G के लिए था। यह नेटवर्क तेज, सस्ता और आसान था। फ्री वॉइस कॉल भी इसी से मुमकिन हुई, क्योंकि कॉल भी डेटा पैकेट बन गई थी। पुरानी कंपनियां अपने पुराने सिस्टम को चलाने में ज्यादा खर्च कर रही थीं। अंबानी का बेकार स्पेक्ट्रम पर दांव लगाना अब एक गेम चेंजर बन गया। अंबानी ने आगे की सोच रखी। बाकी लोग पुराने वक्त में ही अटके रहे। जियो की लहर ने सिर्फ बाजार को नहीं हिलाया, इसने बड़ी कंपनियों को खत्म कर दिया। पहले बाजार में बहुत कंपनियां थीं, अब वहां सन्नाटा है। एयरसेल ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। टाटा ने डोकोमो को बहुत कम दाम में बेच दिया। टेलीनॉर और वीडियोकॉन भी बंद हो गए। अनिल अंबानी की आरकॉम कर्ज में डूब गई। जो बच गए उन्हें आपस में मिलना पड़ा। वोडाफोन और आइडिया मिलकर वीआई बन गए। फिर भी उन्हें मुश्किलें आईं। नुकसान बहुत बड़ा था। मर्ज के बाद भी घाटा चलता रहा। 10 से ज्यादा कंपनियों में से अब सिर्फ जियो, एयरटेल और वीआई बचे हैं। साथ में सरकारी बीएसएनएल और एमटीएनएल भी हैं। अब बाजार में बस कुछ ही कंपनियां हैं। मुकाबला कम हो गया है। जियो अब सबसे आगे है। एयरटेल बच गया, लेकिन उसे चोट लगी। वीआई को जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ रहा है। अंबानी ने सिर्फ बाजार में एंट्री नहीं की, उन्होंने पूरा सिस्टम बदल दिया। जो बदलाव 10 साल में होना था वह 2 साल में हो गया। अब इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई है। पुराना तरीका अब खत्म हो गया। जियो का आना एक बड़ा बदलाव था। जैसे समाज में नई हवा चल गई। यह सिर्फ बिजनेस की बात नहीं थी। सस्ता और ज्यादा डेटा मिलने से इंटरनेट सबके लिए जरूरी चीज बन गया। अमीर हो या गरीब, शहर हो या गांव, सबको फायदा हुआ। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वाला देश बन गया। अब अमीर गरीब का फर्क कम हुआ और एक नई अर्थव्यवस्था शुरू हुई। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स बहुत तेजी से फैल गए। अब लोग इंटरनेट पर वीडियो बनाते और शेयर करते थे। ऑनलाइन पढ़ाई आसान हो गई। डिजिटल पेमेंट्स भी लाखों लोगों तक पहुंच गई। जियो ने ये सेवाएं नहीं बनाई, लेकिन इनके लिए रास्ता खोल दिया। अब दादी नानी भी वीडियो कॉल कर सकती थी। दुकानदार व्हाट्सएप से काम करने लगे। किसान भी मोबाइल से दाम देख सकते थे। इंटरनेट अब भारत में खबर, मनोरंजन और पढ़ाई का सबसे बड़ा जरिया बन गया। अंबानी के इस कदम से बहुत सी कंपनियां बंद हो गईं, लेकिन आम लोगों को बहुत फायदा मिला। प्राइवेसी और गलत खबरें जैसी मुश्किलें आईं, लेकिन डिजिटल इंडिया की रफ्तार कोई नहीं रोक सका। जियो ने भारत को डिजिटल दुनिया में बहुत आगे पहुंचा दिया।
अंबानी ने डिजिटल इंडिया की नींव रखी और अब हर भारतीय उनके डेटा वाले किंगडम का हिस्सा है। जियो की कहानी बदलाव की मिसाल है। बड़ी कामयाबी के लिए कभी कभी बड़ा खतरा लेना पड़ता है। अंबानी ने 40 अरब डॉलर का दांव लगाया। उनका मकसद सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि आगे की सोच थी। वह चाहते थे कि इंडिया जुड़ा रहे, सिर्फ कमाई नहीं। उन्होंने शुरू में बहुत पैसा खोने का रिस्क लिया ताकि आगे चलकर करोड़ों लोगों को जोड़ सकें। जब बाकी कंपनियां आसान गेम खेल रही थीं, अंबानी आगे की सोच रहे थे, जैसे शतरंज का खिलाड़ी। उन्होंने डेटा को नया तेल समझा और वह उस तेल के कुएं के मालिक बनना चाहते थे। उनका सिर्फ 4G पर फोकस करना उन्हें सबसे आगे ले गया। टेक्नोलॉजी, पैसा, सब्र और सोच ने जियो को कामयाब बना दिया। क्या यह इंडिया के लिए अच्छा था? इससे मुकाबला कम हो गया, लेकिन इंटरनेट सबके लिए खुल गया। एक नई डिजिटल दुनिया बन गई और इंडिया को दुनिया के नक्शे पर जगह मिली। जियो के दाम ने देश की किस्मत बदल दी। यह सबसे बड़ा बिजनेस दाम था और यह पूरी तरह कामयाब रहा। अब गेम पहले जैसा नहीं रहेगा।